यह स्कॉलरशिप बीटीसी 2019 का फॉर्म है। यहाँ पर देखिएगा आपको दिखाई दे देगा 3/12/2019 यहाँ पर छाप तारीख दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर 19 सन 2019 का फाइनल फॉर्म है। तो देखिएगा मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इस फॉर्म में क्या क्या भराया गया था, और इसका जो है 41,000 रुपये पूरी की पूरी फीस आई हुई थी, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज था। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे फॉर्म को रिव्यू करके बताऊंगा। तो देखिएगा इस फॉर्म को, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विवरण है, जो कि यहाँ पर देखिएगा आपका सब कुछ है, पर्सनल जानकारी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कास्ट जो भी है, इसके बाद यहाँ पर सब कुछ पर्सनल होता है, तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिएगा पर्सनल जानकारी की, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपका शैक्षणिक विवरण मेन यहीं पर होता है, जो कि यहाँ पर गलती होती है भरने में। तो देखिएगा 2019 के फॉर्म में यहाँ पर जो कि पाठ्यक्रम का नाम है, इसमें आपका बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भराया गया था, जो कि इस बार आपकी यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री भराया जा रहा है। तो पिछले बार 2019 में यहाँ पर बीटीसी भराया गया था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित था, और देखिएगा कक्षा का वर्ष एवं अवधि। यहाँ पर देखिएगा बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ष और अवधि। यहाँ पर देखिएगा बीटीसी 2 साल का होता है, तो यानी कि 2 साल का ये है, और 2 साल में कौन से साल का फॉर्म है, यानी फर्स्ट ईयर का है, तो एक यहाँ पर होता है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं पाया था, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में भरने के लिए आपको यहाँ पर 2 कर देना होगा, 2 करके भी यहाँ पर भर सकता है। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रवेश के लेटरल एंट्री के आधार पर है, इस पर नो है। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा हाई स्कूल का प्राप्तांक भराया गया था। इसके बाद दिवा छात्र, आवासीय एवं दिवा छात्र में दिवा छात्र आवासीय हो जाता है, अगर हॉस्टल लेकर के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आवासीय भरेंगे। इसके बाद हाई स्कूल का पूर्णांक भराया गया था। यहाँ पर देखिएगा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में तिथि, जो कि 2019 की यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, जो कि सेम ही है, दोनों सेम रहेगी अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो। इसके बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय बोर्ड पंजीयन क्रमांक यहाँ पर NA करके भराया गया था 2019 में। इस बार हो सकता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को बोला जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम यहाँ पर देखिएगा SCERT प्रयागराज भराया गया था, जो कि इस बार PNP भी करके भराया जा रहा है, PNP यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के मेरिट के आधारों पर हुआ है, नो रहेगा, यहाँ पर नो भराया गया था। पाठ्यक्रम की पात्रता में कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा क्या प्रवेश AKTU काउंसलिंग से हुआ है, नो है यहाँ पर। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। AKTU काउंसलिंग वर्ष, इसमें इस काउंसलिंग का कोई नहीं, कुछ इसमें रोल नहीं है, तो यहाँ पर सब कुछ नो है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर निजी विवरण, यहाँ पर दूसरे पेज से निजी विवरण खुल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दूसरा पेज आ रहा है, और निजी विवरण में देखिएगा यहाँ पर आपका अगर सामान्य से है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कास्ट है रिजर्वेशन का तो यहाँ पर देखिएगा उप जात यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद देखिएगा अस्थाई पता है जो कि आपका रहेगा, यहाँ पर भरा हुआ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जात एवं आय का विवरण आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा जात और आय का विवरण, यहाँ पर देखिएगा आपका जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जो कि यहाँ पर भराया जाएगा। और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पर डाली गई है। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म संख्या यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर इसके बाद छात्र छात्रा के परिवार के सभी स्रोतों से आय, जो कि यहाँ पर 36,000 है, ये आय प्रमाण पत्र से देख करके भरना होगा, जिसके आय प्रमाण पत्र में जितना का आय बना हो। जैसे कि यहाँ पर 36,000 का वार्षिक आय बना था, तो यहाँ पर 36,000 डलाया गया है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जो जिस तारीख को यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जारी हुआ हो। इसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक और आय प्रमाण पत्र आवेदन फार्म संख्या यहाँ पर डाला गया था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा बैंक विवरण, यहाँ पर देखिएगा इस बार अब SC और ST वालों का यहाँ पर बैंक विवरण नहीं भराया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक आधार से ले रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगर किसी जनरल और OBC से हैं तो यहाँ पर बैंक का इस प्रकार से यहाँ पर आपको बैंक का नाम भरना होगा, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, जनपद जिस ज़िले में आपका बैंक है, और इसके बाद खाता संख्या,
बैंक खाते का नाम, जैसे कि आपके खाते में नाम जो है वो नाम यहाँ पर डाल करके सबमिट करना होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है शुल्क संबंधित विवरण। यहाँ पर देखिएगा 2019 में इतने सारे ऑप्शन थे, लेकिन इस बार इतना ऑप्शन नहीं है। इस बार केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, अनुमोदित नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क का। 2019 में यहाँ पर देखिएगा डाला जाता था, इसके बाद 41,000 रुपये डाला जाता था। उसके बाद जो छात्रा काले में जमा किए गए शुल्क की रसीद संख्या, यानी कि जो कि कॉलेज से एक रसीद देते हैं तो उसकी रसीद संख्या जो होती थी, जैसे कि यहाँ पर 210 है तो उसे डालना पड़ता था। लेकिन इस बार अब इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, जितनी फीस पड़ती है उतनी डाल दो बस। यहाँ पर जैसे कि 41,000 एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, तो ये बात सही है, यहाँ पर फालतू का विवरण नहीं भराया जा रहा है। इसके बाद ये सब कुछ अब इस बार हट गया, इतना नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पर 35(1) वाला जो दिखाई दे रहा है, एक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क जो कि 41,000 है। तो 2023 में केवल इससे ही भरना है। इसके बाद गत वर्ष का विवरण यहाँ पर देखिएगा। गत वर्ष के विवरण में आपको जो भरना रहेगा, जो कि यहाँ पर देखिएगा इस बार भी कुछ ऑप्शन इसमें से हटे हुए हैं। पिछली बार जो 2019 का था इसमें कई सारे ऑप्शन थे जिसका कोई विशेष मतलब नहीं था, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा अनुरक्षण भत्ता, इसका कोई मतलब नहीं शुल्क। और इसके बाद यहाँ पर जो कि इस बार है, यहाँ पर देखिएगा गत वर्ष में पास है, इसके बाद वार्षिक परीक्षा प्रणाली और ये परसेंटेज पूर्णांक प्राप्तांक इतना ही इस बार भरना है 2023 में। ये 2019 का है, तो 2019 में ये कुछ अतिरिक्त डिटेल भराया जा रहा था। तो देखिएगा यहाँ पर गत वर्ष में इस बार आपको क्या डालना रहेगा मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने BA किया है या BSc किया है, जो भी किया है, तो इस प्रकार से अगर आपका BA कर रहे हैं तो BA किए हैं तो उसका आपको पूरा संपूर्ण जो है, जैसे कि BA में 1800 का पूरा रहता है पूर्णांक, तो 1800 यहाँ पर डालेंगे पूर्णांक वाले पर। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से पूर्णांक वाले पर डालेंगे। इसके बाद जितना भी आपका ओवरऑल बन के आएगा प्राप्तांक जो कि बना रहेगा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रतिशत जो जितना भी बनता है ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है, इसमें प्रतिशत आपको डालना नहीं होता है। पूर्णांक और प्राप्तांक जैसे ही डालेंगे यहाँ पर ले लेगा। इसके बाद जिस भी विद्यालय से BA BSc जो भी जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है उस स्कूल का यहाँ पर नाम डाल करके डाल देंगे गत वर्ष में, बस गत वर्ष में इतना ही डालना है। इसके बाद देखिएगा तीसरे पेज में कुछ नहीं, यहाँ पर देखिएगा तीसरा पेज केवल अपने आप ही यहाँ पर लिख करके आ जाता है कि जो इसके बाद फाइनल प्रिंट के साथ जो भी यहाँ पर सबमिट करना होता है यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि 2019 में BTC की स्कॉलरशिप के फॉर्म में क्या क्या भराया गया था।